बड़ी खबर दोस्तों बिहार से निकलकर आ रही है। बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। पहले वो नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के मंच पर नहीं गए और अब रोड शो से भी किनारा कर लिया, खुद को अलग कर लिया है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं, बिहार घूम कर भी आए हैं और अब ये जो रोड शो से किनारा नीतीश ने किया, पहले रैली अब रोड शो, ये क्या इंडिकेशंस हैं? चंद्रकांत जी, पहले फेस की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। दूध की तरह तस्वीर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रही है, पानी की तरह बिल्कुल साफ साफ आर पार भी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले फेस में बढ़त लेती हुई बिल्कुल क्लियर कट दिखलाई नहीं दे रही है। पहले फेस की टक्कर बिल्कुल क्लियर है, जिसमें तेजस्वी और नीतीश की ही टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार को ये बात पूरी तरीके से मालूम चल गई। मुख्यमंत्री हैं, लायू फैलायू सब उनके पास है, सोर्सेज उनके पास हैं। और नीतीश कुमार ने पहले चरण की एक आध रैलियों में तो नरेंद्र मोदी का साथ दिया, लेकिन उसके बाद जब अमित शाह ने यह कहा कि हम सम्राट चौधरी का कद बड़ा करेंगे, फलाने ढिमकाने को आगे बढ़ाएंगे, पहुंचाएंगे, उसके बाद से नीतीश कुमार को यह बिल्कुल क्लियर कट मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद उनका हाल शिंदे जैसा करने वाली है। और नीतीश कुमार को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट मालूम है कि ग्राफ उनका पिछली बार से ज़्यादा आ रहा है, बढ़ रहा है। और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा नहीं। उसका कारण है क्योंकि मैं बिहार घूम कर आया हूँ, नालंदा वाला पूरा इलाका नीतीश कुमार का है और ये बीच का जो इलाका है ये नीतीश कुमार का अपना गढ़ है, अपना इलाका है। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण की रैलियों में मोदी के साथ दिखलाई देकर भारतीय जनता पार्टी का भाव नहीं बढ़ाना चाहते। पहली बात, बहुत जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। इसलिए सिर्फ वो एक चीज़ कर रही है, जंगल राज। पकड़ कर रखिएगा इस बात को। और अमित शाह का ये बयान आरजेडी ने डाला है, आपको देखना चाहिए कि अमित शाह किस तरीके से होपलेस हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कहना क्या है, बोलना क्या है। चलिए सुनाता हूं आपको, बढ़ा दें ऑडियो, सुना रहे हैं। अब यहाँ पर अमित शाह जो है तनख्वाह और पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कितना किसका बढ़ाएंगे ये उनको समझ नहीं आ रहा। वीडियो हमारा नहीं है, वीडियो आरजेडी का है। और आंगनवाड़ी बहनों का भी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया है। पक्का 7,000 से ना। आंगनवाड़ी सेविकाओं का भी हमने 7,000 से 11,000 किया। अब 7 से 11 हो गया। कैसे करता है? मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, बिहार को विकसित किया है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? आशा बहनों का 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया है। आशा बहनों का 1,000 रुपये से 30,000 रुपया किया है। को अपनी पूरी शक्ति के साथ गजब टू विवाद, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। देखिए, ये आरजेडी ने अपने पेज पर, उनकी प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, उन्होंने इस बात को डाला है, लेकिन ये उस एंगल से नहीं है। हम इसको बताना इसलिए चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कितनी है इस चुनाव के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और नरेंद्र मोदी सिर्फ जंगल राज नाम के एक वर्ड पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कीवर्ड पूरे चुनाव का सिर्फ यही है। और भारतीय जनता पार्टी का बिहार के चुनाव में कोई बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि वो आएंगे और ये कर देंगे, पलट देंगे, कर देंगे। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं, आपको बहुत कुछ बिहार के बारे में समझ में आएगा। दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस देखिए, वो भी आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। देखिए मैं आपको सुनाता हूं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। विजन देखिए, मैं इस बात से सिर्फ और सिर्फ विजन बताना चाह रहा हूं दर्शकों को भी कि विजन देखिए, कितना क्लियरिटी देखिए भारतीय जनता पार्टी में और आरजेडी में।
भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या देंगे, कितने देंगे। अभी इतना बताते हैं, फिर उतना बताते हैं, फिर इतना बताते हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ वही बात करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 18 तारीख को 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को शपथ लेंगे, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में जितने अपराधी हैं सबको उठाकर जेल में भेजेंगे। बिल्कुल क्लियरिटी है। और क्लियरिटी में कहते हैं सरकार बनते ही 20 दिन के भीतर सबको जितने हर घर में पक्की सरकारी नौकरी देंगे, 30,000 रुपये महिलाओं को। बिल्कुल जो है वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट तारीख के साथ और दिन के साथ, टाइम के साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव कहते हुए नज़र आ रहे हैं, बतलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे ये मालूम चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बतलाने लायक कुछ है नहीं। और नीतीश कुमार को ये बिल्कुल मालूम चल गया है कि इनका कुछ है नहीं, ये सब हो करके निकल जाएंगे, है नहीं। पिछली बार नीतीश कुमार ने जो सर्वे कराया उसमें उनको ये मालूम चला कि पिछली बार चिराग पासवान ने 143 सीटों पर उम्मीदवार हमारे खिलाफ खड़े कर दिए थे, क्योंकि पासवान जो वोट है दलित समाज का बड़ा वोट, वो उसने हमको हरा दिया, वो चिराग के साथ चला गया, जिसकी वजह से हम पीछे गए थे। लेकिन इस बार नीतीश को लग रहा है वो गेन करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ में आकर वो नरेंद्र मोदी की बुराई अपने साथ नहीं लेना चाहते हैं। 10-12 साल का दिल्ली वाले जो शासन है उसकी बुराई अपने ऊपर नहीं लादना चाहते हैं। बिहार के भीतर इन्होंने जो कुछ भी किया उसकी बुराई अपने ऊपर नहीं लादना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी से दूरी बनाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार को ये मालूम है कि अगर इस चुनाव में उनकी सीटें कम रह जाती हैं तो उनकी पार्टी का टूटना तय है, उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी। एक वीडियो आपको दिखलाता हूं, उससे और आपको समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश नहीं गए ये खबर है, लेकिन खबर ये भी है कि नरेंद्र मोदी के रोड शो में ललन सिंह उनकी गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं। ये छोटी खबर नहीं है और नीतीश कुमार ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नीतीश कुमार को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि जब उनके लोग नरेंद्र मोदी के साथ में हैं, आप देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और उनके लोग रोड शो में उनके साथ में है, तो नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो अपनी पूरी पक्की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम उनको नीचे कर दें, लेकिन नीतीश कुमार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को पीछे करके आगे आना चाहते हैं और इसमें फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिखलाई दे रहा है। कैसे, उसको भी मैं इलोबरेट कर देता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी और युवाओं के बारे में, वो बार बार मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ 20, 25, 30 साल पुराना वाला जंगल राज याद दिला रहे हैं और वो याद दिलाने के क्रम में वो इस बात को कह रहे हैं कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो 25 साल के लोगों को बताएं कि जंगल राज कैसा। जैसे उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले गोलू कांड याद दिलाया था 2001 वाला, उसको भूल जाइए। कल उन्होंने रैली की आरा में शायद, और उस रैली में, हाँ आरा में ही, और नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि यहाँ पर आपके यहाँ एक डॉक्टर थे और डॉक्टर को किडनैप कर, मतलब अपराध की जो कहानियां हैं क्राइम फाइल्स में भी ऐसे नहीं सुनाई जाती होंगी। वो एक और आता है क्राइम पेट्रोल में भी ऐसे नहीं सुनाई जाती होंगी जैसे नरेंद्र मोदी अपने मंच से सुनाते हैं। एक अपराध की कहानी को पकड़ते हैं और उसको पूरा सुनाते हैं। तो अब जो इस देश में चैनल के प्रोड्यूसर्स हैं, क्राइम फाइल वाले हैं या क्राइम पेट्रोल वाले हैं, वो नरेंद्र मोदी का भाषण उनको पूरा सुनना चाहिए और उनको हर जिले में जहाँ जहाँ वो रैली करने जाते हैं वहाँ वहाँ एक क्राइम की कहानी को सुनाते हैं। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी अनंत सिंह की क्राइम फाइल्स की कहानी नहीं सुनाते हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी आरा में जो लोग मार दिए गए, 2 लोग मार दिए गए उपेंद्र कुशवाहा को, उनकी कहानी नहीं सुनाते हैं। सीवान में जब वो रैली कर रहे हैं घूम घूम कर, सब इंस्पेक्टर ASI की मारकर फेंक दिया गया, उसकी कहानी नहीं सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी कहानी सुनाते हैं, पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं जो क्राइम पेट्रोल और क्राइम फाइल्स पे बिल्कुल फिट बैठ सकती हैं और उनके प्रोड्यूसर्स को नरेंद्र मोदी से संपर्क करना चाहिए। अच्छी तरीके से एलोब्रेट करते हैं और एक आध कहानियाँ उनसे लिखवा भी लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते हैं चंद्रकांत जी कि बिहार के लोगों के लिए वो ट्रेन क्यों चलाते हैं, फैक्ट्री क्यों नहीं खुलवाते हैं, बिहार के लोगों को क्या मजदूर समझ रखा है, बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। ये तो डबल जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की बनती है, प्रधानमंत्री की बनती है कि पलायन रुके बिहार के भीतर, फैक्ट्रियां लगें बिहार के भीतर, लेकिन उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये तस्वीर जो है ये तेजस्वी यादव
की रैलियों की तस्वीर है। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव की रैली है, उनके अपने अकाउंट से ये तस्वीर पोस्ट की गई है, क्योंकि हम इसको बढ़ा चढ़ाकर इसलिए भी नहीं बता सकते, हालांकि भीड़ बहुत है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी तस्वीरें पिछली बार भी आई थीं। पिछली बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी। हाँ, ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी जिन तस्वीरों में तेजस्वी यादव भाग भाग कर जाते हैं, दौड़ दौड़ कर प्रचार करते हैं, और हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर से वो नहीं रहे। वैसी ही तस्वीर कुछ इस बार भी आई है चंद्रकांत जी, वो आपको देखना चाहिए। ये रही तेजस्वी यादव की वो तस्वीर, इस बार की तस्वीर, जिसमें तेजस्वी यादव भाग रहे हैं और हेलीकॉप्टर को पकड़ने के और हेलीकॉप्टर से उतरकर भाग रहे हैं और मंच पर जा रहे हैं, क्योंकि एक एक दिन में तेजस्वी यादव की 15-15 रैलियाँ लगी हुई हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में आज की तारीख में एक दिन में 2 रैलियाँ करते हैं, और अमित शाह 2 करते हैं, और बाकी के इनके मुख्यमंत्री वगैरह इधर उधर रैलियाँ करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक दिन में 15-15 रैलियां आज की तारीख में कर रहे हैं। राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका गांधी रैलियां कर रही हैं, मुकेश साहनी रैलियां कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर टक्कर बहुत तगड़ी है और कड़ी है। एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, महागठबंधन वर्सेस इंडिया चल रहा है। एनडीए के भीतर नीतीश कुमार, मुझे पर्सनली, मैं जितना 18-20 दिन होकर के आया हूँ, मुझे पर्सनली नीतीश कुमार का ग्राफ एनडीए के भीतर ऊपर जाता हुआ दिखलाई देता है। जब ये चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ था तब ये लगता था कि नीतीश कुमार 20, 25, 18 पे लटक जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ख़ास करने जैसी स्थिति में बिहार के भीतर दिखलाई नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है, प्रॉपर वोट बैंक, अपर कास्ट वोट बैंक, वो यथास्थिति उसी जगह पर है। लेकिन जिस युवा वर्ग को पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, चंद्रकांत जी, जोड़ा था, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, जिस युवा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में अपने साथ जोड़ा था, उस युवा वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से खिसक गया है, सटक गया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी हर रैली में ये बात कहते हैं कि युवाओं को क्राइम फाइल्स वाली कहानियाँ सुनाइए बिहार की, और वो कहानियाँ खुद भी खड़े होकर सुनाते हैं हर रैली में। भाषण से ज़्यादा तो वो कहानी सुनाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था, ताकि वो युवा जुड़ा रहे। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि अगर वो युवा छिटक गया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ अपर कास्ट वोट से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ अपर कास्ट वोट के ज़रिए सरकार नहीं बनाई जा सकती है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट का बंटवारा किया है, सब जातियों का, धर्मों का ध्यान रखते हुए किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और बिहार की स्थिति अगर कोई पूछे कि आज तारीख में क्या है, आज की तारीख में, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। नंबर 1, तेजस्वी यादव का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव लोगों के भीतर ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो रहे हैं कि उनका शासन लालू प्रसाद यादव के शासन की तरह नहीं होगा। और तीसरी चीज़ कि नीतीश कुमार का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बढ़ेगा। और बिहार के भीतर जो आज का सिनेरियो है, वो सिनेरियो ये है कि पहले जातीय बंधनों में जितने लोग जकड़े थे, उतने लोग आज भी जकड़े हैं। सिर्फ 2 लोग विनिंग फैक्टर में हैं। एक विनिंग फैक्टर है युवा वर्ग, जिसका डर भाजपा को है, ये पूरा चंक कटकर तेजस्वी की तरफ आता हुआ दिखलाई देता है। और महिला वर्ग नीतीश के साथ अटका हुआ दिखलाई देता है। थोड़ा बहुत महिला वर्ग तेजस्वी, वो लाभार्थी वाला महिला वर्ग, उसको जो 30,000 रुपये जिसको देने का वादा तेजस्वी ने किया है, वो महिला वर्ग थोड़ा बहुत कटता हुआ मुझे दिखलाई देता है। थोड़ा बहुत कटता हुआ, बहुत बड़ा चंक तेजस्वी यादव ले जाएंगे ये मुझे दिखलाई नहीं देता। लेकिन युवाओं का पूरा चंक तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार पुलवामा के बाद, या फिर जो जहाज़ गिर गया था, नाम उनका मैं भूल गया, उनकी वजह से, या फिर राष्ट्रवाद की जो लहर थी उसकी वजह से जो भाजपा में युवा वर्ग गया था, वो युवा वर्ग पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है तेजस्वी में। महिला वर्ग वहीं पर बना हुआ है, जिसके कारण नीतीश कुमार ऊपर जा सकते हैं। और क्योंकि 28 सीटों पर इस बार चिराग पासवान को सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस वजह से भी नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक चीज़ और कहूँगा चलते चलते, क्योंकि मैंने बिहार में इतनी चीज़ें, इतनी कहानियाँ या इतना अनुभव लिया है कि मैं बता सकता हूँ और खुलकर इस बात को कह सकता हूँ कि जो शराब वाला वर्ग था, जो नीतीश कुमार को नुकसान पहुँचा सकता था, जो शराब वाला वर्ग
नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता था, जो शराब वाला वर्ग जो है कुछ करने की क्षमता रखता था, उस बहुत लोग ये कहते हैं कि पीके इस बार बहुत बड़ा गेम करेंगे, उल्टेंगे पलटेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मैंने जितना ज़मीन के ऊपर देखा है चंद्रकांत जी, पीके के साथ या पीके के कैंडिडेट्स को ज़्यादातर मौखिक समर्थन उन लोगों का है जो शराब में रुचि रखते हैं, जो शराब पीते हैं, अत्यंत पीते हैं। वो प्रशांत किशोर की पार्टी में जाने का रुख बना रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कह दिया कि वो शराब वैलिड करेंगे, शराब को बिहार में फिर से खुला करेंगे, फिर से शराब जो है बिकना शुरू हो जाएगी। इसलिए एक जो शराबी वर्ग वाला चंक है, जो चंक होश हम में नहीं रहता, जो चंक आज भी कच्ची दारू खोज कर पी रहा है, वो जो वर्ग है वो वर्ग पीके में जाता हुआ दिखलाई देता है। और वो भी तब जाएगा कि जब वो होश में वोट डालने जाएगा तब। और बिहार में जिस तरीके से वोटिंग होती है, पीने वाले को किस तरह पिलाई जाती है वोटिंग से एक दिन पहले, वो आपको मालूम है। तो अगर वो होश में नहीं गया मतदान केंद्र तक तो वो भी पीके को नहीं देगा। मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है। बिल्कुल, बिहार में नीतीश कुमार का ग्राफ बीजेपी से ऊपर है और तेजस्वी का ग्राफ इन दोनों से ऊपर है। लड़ाई दिलचस्प है। अब 14 नवंबर के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे, लेकिन नीतीश और मोदी में आई दूरियां एनडीए का बड़ा नुकसान कर सकती हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।